बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो अज साडा प्लान है रिवाइज करन दा। ठीक है, हमने 5 चैप्टर कर लिए हैं। तो अब हमने क्विकली बस उसका जो कॉन्सेप्ट्स हैं मेन उनको रिवाइज करना है। कुछ नई चीज़ें बीच में आ जाएंगी जो मैंने उस वक्त स्किप की कर दी थी, तो वो भी कुछ नई चीज़ें आ जाएंगी बीच में। ठीक है, लेकिन ये जो 5 चैप्टर्स हैं इसके हम बुक से नहीं करेंगे आज, सिर्फ रिवाइज करके छोड़ देंगे, यानी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज करेंगे। सही। ठीक है, हमने शुरू यहाँ से किया था कि अरेबिक के जो हैं वो अरेबिक के अंदर ये 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसम, फ़ेल और हर्फ। ठीक है, डेफिनेशन इनकी आपको पता ही है। इसम क्या होता है? किसी जगह का नाम, हाँ, किसी चीज़ का नाम, किसी काम का नाम भी हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहोगे कि वो लिख रहा है, ठीक है, तो ये वर्ब होगा। लेकिन अगर आप इसको लिखना कह दें तो लिखना एक इसम है, ये उस काम का नाम है यानी। ठीक है, ये काम नहीं है, इसमें ज़माना नहीं आ रहा। लिख रहा है में ज़माना आ रहा है कि वो अभी लिख रहा है, या लिख रहा था में ज़माना आ रहा है। तो जहाँ ज़माना आएगा वो फ़ेल हो जाएगा, जहाँ ज़माना नहीं आएगा वो इसम हो जाएगा। और हर्फ जो है वो, हर्फ के मतलब एक डेफिनेशन तो ये है कि जो अकेला जब हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी हर्फ अकेला आ जाए, अगर जिस तरह हर्फ हमने एक पढ़ा भी है, ठीक। मन। ठीक है, ये अब अकेला हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब आप इसको मन हाजा करेंगे, इसके साथ एक इसम लगा देंगे, हाजा इसम है। ठीक है, तो अब इसका मतलब बनता है। तो हर्फ उस चीज़ को कहते हैं जो अकेला हो तो उसका कोई माना नहीं है, उसके साथ कोई इसम लगेगा या उसके साथ कोई फेल लगेगा, कोई और वर्ड लगेगा तो कोई मीनिंग बनाएगा। और इसको इस तरह भी कहा जा सकता है जो कि हर्फ इस तरह की चीज़ है जो नाउन का या फेल के माने को मुकम्मल करता है, यानी इसके बगैर इसम का माना भी मुकम्मल नहीं होता बाज़ जगह पे। फिर उसके बाद जो है हमने इसके हरूफुल हिजा तो सबको पता ही है। ठीक है, अरबिक के कितने 29 है। जी जी। अच्छा, ये जो है अलिफ और ये हमजा, इनको बाज लोग एक ही लेटर कंसीडर करते हैं क्योंकि अलिफ की कोई साउंड नहीं होता। ये क्या, ये जो लफ्ज बोला हरूफुल। हरूफुल हिजा, लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, यानी उर्दू में बोलते हैं ना हरूफुल हिजा, वही है। तो अलिफ को और हमजा को बाज लोग एक सिंगल एक ही कंसीडर करते हैं क्योंकि अलिफ जब अकेला खड़ा होता है, ठीक है, मसहफ में भी देखोगे तो इस पर अगर कोई जेर ज़बर पेश नहीं होगी तो ये बोला ही नहीं जाता। ये बोला तब जाता है जब इसके ऊपर कोई हरकत आती है, और जब अलिफ पे कोई हरकत होती है तो वो हमजा होता है असल में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देखो अलिफ के ऊपर हमजा है और हरकत है। तो इस वजह से बाज़ लोग जो है ना अरबी के जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं कहते हैं कि ये 28 हैं। जो 28 बोलते हैं वो इस वजह से बोलते हैं क्योंकि वो हमजा को और अलिफ को एक ही लेटर कंसीडर करते हैं। फिर उसके बाद हमने इसके वोवल साइंस जो है वो देखे थे। ठीक है, दम्मा, फतहा, कसरा। ठीक है, हमने देखा था जब उसके साथ वाव आ जाता है, वाव से पहले नॉर्मली यही होगा, आपको दम्मा ही मिलेगा। अलिफ से पहले आपको नॉर्मली जो है वो फतहा ही मिलेगा, और या से पहले आपको नॉर्मली कसरा ही मिलेगी। तो ये जब ऐसे मिल के आते हैं तो फिर इनका साउंड जो है वो लंबा हो जाता है, दो हरकतें हो जाती हैं शायद, हाँ। और जहाँ पे सुकून हो वहाँ पे मतलब कोई हरकत नहीं है, ना पेश है, ना ज़बर है, ना ज़ेर है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर हमने इसम, मार्फ और नकरा पढ़े थे, ये याद है ना सबको? इसमें सेम नहीं होता ना? हाँ, नकरा जो है वो कोई भी इसम जो स्पेसिफिक ना हो। ठीक है, यानी आ बुक, कोई भी किताब। उर्दू में आप बोलोगे तो आपको कोई भी किताब या कोई भी कुर्सी। लेकिन अगर आप किसी खास चीज़ की बात करोगे, द बुक, तो वो मारिफा होगा। जी। ठीक है, नकरा की क्या पहचान होती है? कोई भी बता दे। किसी खास चीज के, जैसे नहीं नहीं, नकरा किसी इसमें आई आम थिंक चीज़ की। अल नहीं होगा, अल अल नहीं होगा शायद। हाँ, नकरा में अल नहीं होगा और एंड पे तनवीन होगी।
एंड पे दो दो दम्मा होंगे या दो फतहा होगी या दो कसरा होगी, ठीक है। आखिरी जो वर्ड है उस पे तनवीन होगी, ठीक है। तनवीन। ये नकीरा की पहचान है दो। अलिफ लाम नहीं होगा उसमें, लेकिन कोई इसम जो है वो अ, उनमें अलिफ लाम नहीं होता लेकिन वो मारिफा होते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये लाजमी नहीं है, लेकिन एंड पे तनवीन होगी। और वैसे कई मारिफा में तनवीन भी होती है, लेकिन वो जैसे वो नाम होते हैं, मोहम्मद हो गया या इस तरह को के नाम हो गए। फिर उसके बाद जो जहाँ पे अलिफ लाम आ जाए और एंड पे तनवीन ना हो, सही है, वो ज़्यादातर मारिफा होगा। अलिफ लाम आएगा तो तनवीन वैसे ही नहीं आ सकती। अलिफ लाम और तनवीन एक इसम में नहीं आ सकते, ठीक है। अगर आपको कहीं लिखा हुआ नजर आए अल किताबुन, तो वो गलत है, ठीक है। जिस इसम पे अलिफ लाम आ जाएगा उस पर तनवीन नहीं आ सकती, ठीक है। ये दो चीज़ क्लियर है। जी बिल्कुल क्लियर। हाँ, यही आपके आगे यहाँ यहाँ भी यही लिखा है, अलिफ लाम एंड तनवीन कैन नॉट को एग्जिस्ट, एक दफ़ा एक ही चीज़ पे नहीं आ सकते। अल किताबुन होगा तो ये गलत है। और फिर आगे वो यही बता रहा है कि बहुत से प्रॉपर नाउन्स जो हैं, जैसे जो नाम है किसी के, मोहम्मदुन, खालिदुन, इनमें तनवीन तो होती है लेकिन ये असल में मारिफा है, क्योंकि ये किसी के शख्स के नाम है, तो ये स्पेसिफिक हो गया ना, ठीक है। किसी खास चीज़ का नाम होगा तो वो मारिफा हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान है तो अब अल नहीं लगा हुआ उसके साथ, ठीक है। और यहाँ पे भी अल नहीं लगाते, पाकिस्तान के साथ अल नहीं लगाते, तो वो क्या है, मारिफा, क्योंकि वो खास जगह का नाम है। फिर हमारा जो पहला चैप्टर था वो हाजा पे था और सेकंड चैप्टर जालिका पे था। हाजा और जालिका का फ़र्क याद है किसी को? आधा ये करीब के जमाने के लिए होता है, दाली का दूर के जमाने के लिए होता है। हाँ, हाजा होता है कि दोनों इसम इशारा हैं, दोनों किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो हाजा है वो करीब के लिए यूज़ होगा, और जालिका जो है वो दूर कोई चीज़ होगी, यानी आपने दूर किसी चीज़ की तरफ इशारा करना है तो जालिका यूज़ होगा। और ये दोनों जो हैं ये एक तो मुफरद के लिए यूज़ होंगे, यानी सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा सारी चीज़ों की तरफ इशारा करना है तो वो हाजा और जालिका यूज़ नहीं होगा। तो एक तो मुफरद के लिए यूज़ होंगे और दूसरा मुज़क्कर के लिए यूज़ होंगे। ये दोनों मुज़क्कर के लिए, हाजा भी और जालिका भी। दोनों मुज़क्कर के। हाँ, और ये भी चीज़ ध्यान में रखो कि ये दोनों इसम है और ये दोनों इसम मारिफा हैं, क्योंकि ख़ास चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ होंगे ना, तो ये दोनों इसम क्या हैं, मारिफा। जी जी। मार्फा। मार्फ। ठीक है। अब आपने कहना हो दिस इज़ ए बुक, तो हाजा किताबुन। अब ये जो हाजा तो इस जुमले में नज़र आ रहा है हमें, दिस बुक भी नज़र आ रहा है, किताबुन, तो ये इज़ और आ ये कहाँ से आया, ठीक है, जुमले में, ट्रांसलेशन में, ठीक है। ये अरबी ज़ुबान में नहीं होता, ए इज़, ये अरबी ज़ुबान में नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ये नॉर्मली कह देते हैं कि ये इससे आया है। ये जो तनवीन है, यहाँ से हमने ये चीज़ निकाली है कि तनवीन का मतलब था ए बुक, तो हाजा किताबुन, दिस इज़ ए बुक, ठीक है। ये चीज़ असल में, इस चीज़ को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल कुरान का तर्जमा करने लगते हो ना, वहाँ पे फिर आप गलती कर जाते हो, जहाँ इज़ डालना चाहिए वहाँ पे इज़ नहीं डालते, सही है। तो इसलिए इस लेवल पे आपको ये पता होगा ये इज़ ए कहाँ से आया, तो वो फिर जब आप आगे जाके इंशाल्लाह हाई लेवल पे जाके जब आप अपना कुरान का तर्जमा छापोगे तो उसमें गलतियाँ नहीं होंगी। फिर हमने मन और बा पढ़े थे, ये दोनों जो हैं ये हैं इस्मुल इस्तिफ़हाम, ठीक है। यानी ये दोनों क्या हैं, इसम है। अल इस्तिफ़हाम, सॉरी मैं माउस से लिखता हूँ इसलिए मेरी राइटिंग इतनी प्यारी आती है, ठीक है। इस्मुल इस्तिफ़हाम, जो भी वर्ड आपके सामने अरबी का आ रहा है ना, वो ये इसम है या फेल है या हर्फ है, जो हमने पहले पढ़ लिया, ठीक है। तो इसलिए अब जो भी वर्ड आपके सामने आता है ना, आपको ये देखना है कि ये इसम की कैटेगरी में फॉल करता है, फेल की कैटेगरी में आता है या हर्फ की कैटेगरी में आता है। तो ये जो दो हैं, मन और माँ, जो सवाल करने के लिए यूज़ होते हैं, ये दोनों इसम है, ठीक है। और उनका स्पेसिफिक नाम क्या है, इस्तिफ़हाम। तो माँ यूज जो है वो उसका मतलब है वट, और मन जो है उसका मतलब है हु, कौन।
माँ जो है वो हमेशा किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा जो गैर अकिल हो, जिसके अंदर अकल नहीं होती। यानी आप जानवर के बारे में पूछ सकते हो, माँ हाजा ये क्या चीज़ है, ये क्या है। ठीक है, आप किसी चेयर के लिए, कुर्सी के लिए, गिलास के लिए या किसी और चीज़ के लिए जो कि अकिल नहीं है, तो आपको पता है उसके पास अकल नहीं है, उसके बारे में पूछ सकते हो माँ हाजा। लेकिन आप किसी इंसान के बारे में पूछोगे माँ हाजा, तो मतलब ये कि आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। सही है। तो ये जो है, जब आप किसी इंसान के बारे में पूछोगे तो आप पूछोगे मन हाजा, ये कौन है। वैसे भी आप किसी इंसान को देख के ये नहीं पूछते हो ये क्या है, ठीक है, अनलेस कि आप उसको वाकई उसकी इंसल्ट करना चाहो, फिर आप पूछते हो तू की है। यानी मन सिर्फ फिर इंसान के लिए ही हुआ है। हाँ, आकिल के लिए। आकिल में वैसे नॉर्मली ये भी कहते हैं कि फरिश्ते भी आकिल में आते हैं, जिन भी आकिल में आते हैं, लेकिन मतलब प्रैक्टिकली तो फरिश्ते और जिन को वेख के तो कभी पूछोगे नहीं ना, तो नजर आएंगे कि मन हाजा ठीक। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ नजर भी आ जाते, हो सकता है जिहदे कोल तुसीं पूछ रहे हो उन्होंने नजर ना आन। तो ये इनकी एग्जांपल है। बस इसमें कोई क्वेश्चन? हल मिन सवाल? माफी। नहीं, सही है। तो ये अच्छा, पहले हमने पढ़ा है हर इस्मुल इस्तिफाम। अब यहाँ पे हम आ गए हैं हरफुल इस्तिफाम पे। ठीक है, अब ये आप देख लो, ये फर्क है, वो इसम था, ये हर्फ है। दोनों सवाल के लिए यूज होते हैं, सवाल पूछने के लिए, लेकिन ये हर्फ है, ठीक है, जो शुरू में हम हमजा लगाते हैं, और वो इसम है। अहाजा बैतुन, क्या ये घर है। अब इन दोनों में फर्क क्या आपको लगता है, आप बताओ। जैसे वहां पे हमने पढ़ा मा हाजा, लिखने की क्या जरूरत है, ये लिखना ही पड़ेगा मा हाजा, और ये जो है अहाजा बैतुन। हाँ, ये वो सवाल पूछ रहा है। हाँ, दोनों में सवाल ही पूछ रहा है वो। जी। नहीं, पहले वाले में वो बता रहा है कि हादा बैतुन। नहीं, मैं दूसरे जो सेकंड लाइन पे है, जो मैंने अंडरलाइन किया उसका पूछ रहा हूँ, वो दूसरे सवाल है। दूसरे दूसरे में वो क्वेश्चन, हाँ वो क्वेश्चन पूछ रहा है। हम अलिफ के ऊपर जब हमजा आ गया, पता आ गया, तो आई थिंक वो शायद सवाल के लिए होता है। हाँ, सवाल के लिए यूज होता है। मैंने बताया ना, ये जो हमजा है जो शुरू में है, इसको बोलते हैं हरफुल इस्तिफाम। जो माँ हमने पीछे पढ़ा है उसको बोलते हैं इस्मुल इस्तिफाम। ठीक है, यानी ये हर्फ है सही हो गया। और ये इसम है। ठीक हो ठीक है, गया। माँ हाजा को हम ऐसे ही यूज तो करते ये हैं। ना साथ में लिख दो, ये वाला, ये अलिफ वाला भी लिख दो कि ये उसके लिए होगा, ये दफा लिख दो। हाँ, वो मैं लिख देता हूँ, लेकिन पहले आप लोग अपने तौर पे जज करने की कोशिश करो, इनमें क्या फ़र्क है। अगर आप किसी को पूछते हो ये क्या है, ठीक है, आपने घर देखा है किसी का और आप पूछते हो ये क्या है, या घर नहीं देखा, कुछ भी देखा, पूछते हो ये क्या है, और अगर आप किसी से ये पूछते हो क्या ये घर है, इन दोनों सवालों में फ़र्क क्या है? इन दोनों सवाल में आई थिंक हमारे पास वो सब्जेक्ट है हमारे पास। आप ये कह सकते हो कि इसम है, इसम मारफा है कहीं। हाफिज साहब, एनी गेस? मेरा ख्याल है एक मार्फा के लिए और एक नकरा के लिए। नहीं, ये सवाल पे डिपेंड करता है कि सवाल जो है, एक है ओपन एंडेड और एक आपके पास कह लो कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। लो, ठीक है, मा हाजा जो है ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें वो कुछ भी जवाब दे सकता है। वो कह सकता है कि हाजा बैतुन, ठीक है, हाजा जी। कल्बुन, हाजा कित्तुन, कुछ भी वो बोल सकता है। यहाँ पे आप उससे पूछ रहे हो क्या ये घर है, तो इसका जवाब वो या ना में देगा या हाँ में देगा। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। इसका जवाब वो आपको ये नहीं कहेगा कि ठीक। यार ये हाजा कित्तुन, उसको पहले नफी या उसका इस्बात करना पड़ेगा। वो बोलेगा ला हाजा कित्तुन, या बोलेगा नाम, या वो खाली नाम और ला भी बोल सकता है। आप पूछते हो क्या ये घर है, वो कहता है नहीं, सही है, या वो कह देता है हाँ, जवाब हो गया। सही ठीक है, है। ये मा हाजा का जवाब नहीं या हाँ में नहीं हो सकता। अगर आप पूछो किसी को मा हाजा ये क्या है, तो वो कहते हाँ, ठीक है, तो ये कोई जवाब नहीं होगा। सही है, ये फ़र्क है इनमें, मा हाजा में, यानी इस्मुल इस्तिफाम यूज़ करने में और हरूफुल इस्तिफाम यूज़ करने में।
हरूफुल इस्तफहाम दो हैं, हरफुल इस्तफहाम जो है। एक तो ये जो आपने यहाँ पढ़ लिया और एक आप आगे पढ़ोगे वो है हल। ठीक है। अच्छा, आप ये भी चीज़ ध्यान में रखो कि ये असल में जी हर्फ नहीं है, ये एक हर्फ नहीं है, ये आप देख लो दो हरूफ है। तो हर्फ का मतलब ये नहीं है ये जो तभी पार्ट, इसलिए हरूफ इसका मतलब ये नहीं कि एक ही हर्फ आएगा, यानी ये तो एक ही हर्फ है लेकिन यहाँ पे ये दो हर्फ आ जाते हैं, असल में दो लेटर्स आ जाते हैं जिसे आप कह लो। ठीक। सही है। तो हरफुल इस्तफाम क्या है, हल हो या शुरू में हमजा हो, उसका जवाब हमेशा नाम या ला में आता है, और नाम या ला को दोनों को हरूफुल जवाब भी बोलते हैं, क्योंकि ये हरफुल इस्तफाम के जवाब में आते हैं, इसलिए इनको हरूफुल जवाब या हरफुल जवाब बोलते हैं। फहल मिन सवाल, कोई सवाल नहीं? ला। आप एक क्वेश्चन करो कोई। मैं क्वेश्चन करूं? हम्म, किस बारे में? मतलब कि एक और एग्जांपल दो, शायद उसको हम लोग करें। जैसे आपने बेत ये है कही ना, हादा बैतुन हादा बैतुन, इसके अलावा कोई एग्जांपल है आपके साथ? यार इसके अलावा मतलब अभी जो हमारा लेवल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर लोगे कि फाजा के आगे बैतून की जगह कुछ और लगा लो। ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गई कि ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, फ़र्क क्या है, ये समझ आ गई है? यस। ठीक है, तो फिर जी जी आ इंशाल्लाह रही इसकी मज़ीद एग्जांपल करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेते हैं। हाजा हिमार। ठीक है। और मा हाजा, और हम पूछते हैं मन हाजा। ठीक है। और एक और चीज़ पूछते हैं, हल अंता का पता है ना सबको? जी। ठीक है। और आपसे पूछते हैं मिन। चलो मिन थोड़ा ख़राब हो गया, मालिश। हाँ, ठीक है। अभी हम यही दो सवालों पे रहते हैं। ठीक है, अब ये पहला सवाल है, सही है, इसमें हम हरफुल इस्तफहाम इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। अब हल की जगह यहाँ पे हमजा भी लगा सकते हो, अंता पाकिस्तानी। ठीक है। या हल अंता पाकिस्तानी, इसका मतलब किसी को समझ आ गया क्या मतलब है इसका? हम्म। मेरे को। हल अंत पाकिस्तानी, हम्म। आप पाकिस्तानी हो। हल अंत पाकिस्तानी। क्या आप पाकिस्तानी हो? ठीक है, क्या है, हल का ठीक। मतलब है क्या। हल अगर अगर हल, हम लोग आते हैं, हाँ, हल अंता पाकिस्तानी, क्या आप पाकिस्तानी हो, क्या तुम पाकिस्तानी हो? हल मतलब नहीं कि हादा हमार, अगर हम लोग हमजा लगाते हैं आगे हल से पहले, नहीं, हल से पहले नहीं तो लगाएंगे। फिर हमजा और हल जो हाल है से एक ही। पहले नहीं हम डाले। हाँ, हमजा और हल का एक ही काम है। ठीक है। ठीक है। यही मैंने ऊपर बताया, ये दोनों जो हैं ये हरफुल इस्तफहाम है असल में, इन दोनों का एक ही काम है, जुमले में इनमें से कोई एक ही आएगा, आ और हल इकट्ठा नहीं आएगा। सही है, नहीं, ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने बोला है कि यहाँ पे आप हल अंता पाकिस्तानी भी कह सकते हो और अंता पाकिस्तानी भी कह सकते हो। ठीक है, दोनों चीज़ें ठीक है, दोनों का मतलब भी सेम है। तो हल अंता पाकिस्तानी का मतलब क्या, आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या तुम पाकिस्तानी हो। ठीक है। अब इसका आपसे अगर मैं सवाल पूछूं, हल अंता पाकिस्तानी या फैसल? नाम। हम्म।
ठीक है। अगर मैं पूछता हूँ हल अंता मिस्री, क्या आप ला। मिस्री हो? ला। ना। हाँ ला। तो मैं मिस्री नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मिस्र से नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई बंदा ये पूछता है मिन अइना अंता, ठीक है, यानी आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, किस जगह से हैं आप, ठीक है। मिन अइना अंता, तो अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन थी नाम या ला की। क्लोज एंडेड था। हाँ, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन था। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि अब आप बताओ कि आप किस जगह से हो, ठीक है। अब अगर मैं पूछता हूँ फिर हाफिज साहब से मिन अइना अंता, जी मुझे नहीं, जवाब अभी नहीं देना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। इसका जवाब होगा अना पाकिस्तानी। मिन आनंद। पाकिस्तान। ठीक है, अना मिन, मैं पाकिस्तान से हूँ। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो ना पाकिस्तानी, वो भी आप कह सकते हो मैं पाकिस्तानी हूँ या मैं पाकिस्तान से हूँ। सही है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन था, इसमें आप उसको बता सकते हो अना मिन पाकिस्तान, अना मिन गुजरांवाला, अना मिन लाहौर, अना मिन इस्लामाबाद। ठीक है। आप उसको ये भी बोल सकते हो अना मिस्री, अना सूरी, ठीक है, अना फिलिस्तीनी, अना मिन फिलिस्तीन। अब मतलब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें आपको लाजमी नहीं कि आप अपने मुल्क का नाम बताओ, अपने शहर का नाम भी बता सकते हो। यहाँ पे आप क्लोज एंडेड इसलिए हो कि आपके पास सिर्फ एक वर्ड में जवाब है, नाम या ला। आप पाकिस्तानी नहीं हो तो आप ला कह दोगे, आप पाकिस्तानी हो तो आप बोल दोगे नाम। ठीक है। अभी कुछ क्लियर हुआ है थोड़ा सा और के नहीं हुआ? ये क्लियर, मैंने क्लियर, ठीक है फैसल, बिल्कुल क्लियर है। यप। भाई कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो भाई। नहीं नहीं, सही। चलें फिर आगे। ये हमने हरूफ अल कमरिया और हरूफ शमसिया पढ़े थे। ठीक है, ये तो आपको याद होंगे ना। क्या फ़र्क है भाई इनमें? सिर्फ इनके पढ़ने में फ़र्क है और कुछ भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ इनको पढ़ने में फ़र्क है। किसी को भी याद नहीं है? यार याद एक। हैं जी, ना करो यार। हैं तो तुसी बाई दी कांड लवा दोगे, ਤੁਹਾਨੂੰ किसी ने कुछ पूछ लिया ने। नहीं आ रही। जी जी। फिर से असल में आज जो है ना, मैं रूम पे हूँ तो नेट बहुत तंग कर रहा है। जी। वैसे मैं ऑफिस चला जाता हूँ, वहाँ क्या नेट यूज़ करता हूँ। अच्छा, थोड़ी देर में जो ये कमरी होते हैं ना, उनमें जो हाँ होता है ना वो नाम जो होता है वो प्रोनाउंस किया जाता है। जो शम्स होते हैं उनमें आई थिंक नाम प्रोनाउंस नहीं किया जाता। हाँ, लाम ये नहीं मुझे प्रोनाउंस मैं होता। नोट, ये नोट्स में लिखा था। हाँ, जैसे आप ये सामने पढ़ोगे, नहीं लिखा। इस लफ्ज़ को आप पढ़ोगे तो आप कैसे पढ़ोगे हाफिज साहब? पढ़ो। अलकमरु। अल कमर, और इसको अशम्सु। अशम्सु। हाँ, यही फ़र्क है बस, यहाँ पे आपने लाम को बोला है अल कमर, यहाँ पे आपने लाम नहीं बोला, आपने सीधा अशम्सु कहा है, लाम साइलेंट कर दिया यहाँ पे। तो ये हरूफ शमसिया जितने भी हैं वो ऐसे पढ़े जाते हैं, उनमें लाम साइलेंट हो जाता है, अलिफ लाम वाला। और हरूफ कमरिया जो है उनमें अलिफ लाम वाला लाम जो है बोला जाता है। तो वो कौन कौन से लेटर थे वो भी हमने पढ़ा था। अब ये एक नॉर्मल जो हम हमें वैसे पता ही होता है, इस चीज़ का नहीं पता होता कि ये हरूफ कमरियाँ हैं या शमसियाँ, लेकिन पढ़ते हुए हम गलती नहीं करते नॉर्मली ये वाली। ठीक है, तो इसलिए इससे हम आगे चले जाएं। तो जी बेहतर है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन एंडिंग्स। ठीक है, जी इसको हम अरबी ज़ुबान में बोलते हैं एराब। ठीक है, जी एक उर्दू के एराब होते हैं, ये वो वाले एराब नहीं है। जी। ठीक,
उर्दू के एराब में क्या होता है कि आपने सारे लफ्ज़ पे हरकतें लगानी होती हैं, वो एराब लगाएं। एक सवाल आता है ना इस तरह के, ये हमारे बचपन में आता जी था। बिल्कुल आता। तो अरबी में स्लाइड जो, शो नहीं हो रही। अच्छा मैं एक मिनट दोबारा शेयर करना वा। आ गई। ना एनू कहते हैं एराब, ठीक है, ऐसे लिखिया भी, मैं उत्ते भी लिखते पहले ध्यान नहीं किया। जी तो अरबी च एराब की होंदे ने कि लफ्ज़ दे एंड ते की हरकत है ओनू एराब कहीदा, एंड ते आखिरी हरफ ते यानी, जी। ठीक है, ए हरकत हाँ चेंज जी। होंदी है। ए चीज़ मैं पहले भी जी दसी सी लेकिन फिर रिपीट कर देना। इसम जेह्ड़ा होंदा है ना एह्दे च अरबिक च एह्दे तुसी चार चीज़ां देखनियां होंदियां ने, ठीक है। एह्दा इक ते एह्दी जिन्स यानी एह्दी जी जेंडर, जी ठीक है, यानी मुज़क्कर है या मुअन्नस है। एक एह्दा होंदा है जी अदद, अदद यानी ओह जिन्नू कहीदा है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। जी अरबी च सिंगुलर प्लूरल सिर्फ नहीं है, अरबी च एक दरम्यान वाला भी है जिन्नू दो वास्ते भी एक वर्ड यूज़ होंदा है, ठीक है। अरबी च तिन्न होंदे ने, वाहिद होंदा है और मुसन्ना होंदा है, हम्म, ठीक है, मुसन्ना और फिर जमा, जमा। ठीक। फिर अरबी च एक होंदी है जी वुसत। वसत। हाँ, वुसत जड़ी है ना, यह होएगी मारिफा या नकरा, बस मारिफा या नकरा, ठीक है, जो असी पहले पीछे पढ़े है वो उन्होंने वुसत कहते हैं। एक चौथे नंबर ते जी होंदा है एराब, ठीक है। और ए जड़ा एराब है ना, ए सब तो मुश्किल चीज़ है। हम सारा इरेज कर रहे हैं, ठीक है। एराब तीन तरह के होंदे ने, तीन तीन एराबी हालतां होंदियां ने इसम दियां। एक मरफू, जी जी। एक मरफू, मंसूब और एक मजरूर, मंसूब, मजरूर। ठीक है। अगर एंड ते दमा होए यानी पेश होए या तनवीन होए, लेकिन दमा वाली तनवीन होए, ठीक है, जिस तरह इधर आ रहे हैं सब ते ए मरफू हालत होंदी है, जी जी सिंगुलर वर्ड दी, सिंगुलर इसम दी, ठीक है। अगर जी मंसूब होए ते एदे एंड ते फतहा होएगी, ठीक है, या फतहा तैन यानी दो तनवीन वाली फतहा होएगी, ठीक है। और मजरूर हालत च की होएगा, एदे एंड ते कसरा होंदी है, जी ठीक है। और ए चीज़ दी तुसी सिंपल मिसाल तेनू तुहानू एहदे च मिलेगी, जिस तरह तुसी कलमा पढ़दे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ते तुसी की कहंदे हो, मुहम्मदुन, मोहम्मदुर रसूल। हाँ मुहम्मदुन, जी जी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अगर मिला के पढ़ते हो तो मुहम्मदुर हो जाता है, ठीक है। जी जी। फिर लेकिन जब वो आप पढ़, दमा। हाँ ये आ जाती है दमा वाली तनवीन, ठीक है, तनवीन, वो अपनी तरफ से मैंने तनवीन लिखी हुई है। फिर जब आप पढ़ते हो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना दन। मुहम्मदन, आ गया, ठीक है। ये मरफू हालत थी, जी जी आ ये गया। ये मंसूब हालत थी, जी। और मजरूर फतहा, हालत आपको मंसूब मिलेगी, हालत। हाँ, मंसूब हालत आपको मिलेगी दुरूद इब्राहिमी में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद दिन। दिन, ठीक है। यानी ये एक ही इसम है, एक ही इसम है और एक ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन सल्लल्लाहु। उसकी जो एराबी हालत है वो हर दफ़ा चेंज होके आ रही है, सही है। और इससे जो है मीनिंग में भी फ़र्क पड़ता है, जी जी मीनिंग में भी फ़र्क पड़ता है। किसी किसी जगह पे मीनिंग में फ़र्क नहीं पड़ता और किसी किसी जगह पे मीनिंग में फ़र्क पड़ता है। तो डिफ़ॉल्ट जो होती है जी ना किसी भी इसम की अरबी में, वो यही हालत होती है, मरफू हालत, यानी दमा वाली डिफ़ॉल्ट हालत, यानी जब वो आप इसम के साथ कोई छेड़खानी नहीं करोगे तो वो मरफू हालत में होगा।
जब आप इसम के साथ कुछ ना कुछ एडिशन करोगे, कुछ उसको थोड़ा छेड़ोगे, तो फिर वो मजरूर हालत में चला जाएगा या मरफू हालत में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो हालत है ये डिफ़ॉल्ट हालत है, नॉमिनेटिव या मरफू हालत। ठीक है जी। अब आपने जी ये बिल्कुल चीज़ जो है क्लियर। ना ये जहन में रखनी है, क्योंकि हम आगे चल रहे हैं। अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज होने लगा है जुमला इस्मिया पे। जुमला इस्मिया क्या होता है कि कोई भी ऐसा जुमला जिसके शुरू में इसम आ रहा हो, जो इसम से शुरू हो रहा हो, उसे जुमला इस्मिया बोलते हैं। जी ठीक है, और इसके मुकाबले में एक जुमला फेलिया भी होता है। जी आवाज़ ठीक आ रही है ना मेरी? ये बिल्कुल ठीक आ रही। हाँ, जुमला फेलिया भी होता है। जुमला फेलिया वो होता है कि जब कोई जुमला जो है फेल से शुरू हो। बस इतना ही फ़र्क है दोनों में, और भी फ़र्क है लेकिन अभी के लिए इतना फ़र्क है कि जुमला इस्मिया जो है वो इसम से शुरू होता है जी हमेशा, और जुमला फेलिया हमेशा फेल से शुरू होता है, चाहे वो और सेम फेल जुमले या का मतलब। फेल से जी शुरू। क्या? हाँ अब आ रही है। अच्छा अच्छा, तो यह समझ आ गई ना, जुमला इस्मिया जो है वो इसम से जी शुरू बिल्कुल होगा आ और जुमला फेलिया फेल से शुरू इसम तो होगा। जुमला फेल या फेल से। जी हाँ, जुमला इस्मिया के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक मुब्तदा होता है उसका जुमले का, और एक उसकी खबर होती है। खबर। हाँ, और मुब्तदा और खबर जो है वो तो हमेशा मरफू हालत में होते हैं दोनों। ठीक है, हमेशा नहीं होते, यानी कभी जी बाय डिफ़ॉल्ट मरफू हालत में होंगे, बाय डिफ़ॉल्ट मरफू हालत में होंगे। बाय डिफॉल्ट। हाँ जी। जी ठीक है। और जो मुब्तदा होगा वो मारफा की हालत में होगा, और जो खबर होगी वो नकरा हालत में होगी। जी। ठीक है, अब इसकी हम मिसाल ले लेते हैं। जुमला। जैसे हम्म जी जी समझ आ रही। हाँ, इसकी हम मिसाल लेते हैं। सबसे पहले अपना फेवरेट सेंटेंस लेते हैं हम, हाजा बैतुन। ठीक है, हाजा जो है ये हम्म। मुब्तदा है। मुब्तदा के से मुराद ये है कि यानी इसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है, इससे जुमला शुरू हो रहा है। मुब्तदा का मतलब ये कि इससे इब्तिदा हो रही है, और बैतुन जो है वो उसकी खबर है। ठीक है, ये नहीं, हाजा मुब्तदा के बारे में ये खबर दी जा रही कि ये जो है ये एक घर है। फिर अब आप देखो जो हाजा है, वैसे आपको पता नहीं चलेगा हाजा को देख के, ये मरफू हालत में है। ठीक है, और ये मारिफा है, मैंने बताया था ना इससे इशारा मारिफा होता है हमेशा। जी जी ठीक है, और जो बैतुन है ये भी मरफू हालत में है, और ये नकिरा है क्योंकि इसमें अलिफ लाम ये नहीं है। नकरा है। नकरा। हाँ, अलिफ लाम नहीं है और तनवीन है इसके ऊपर, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये नकिरा है। ठीक। ठीक है, अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हाजा अगर मरफू हालत में तो इस पे के एंड पे पेश क्यों नहीं आ रहा। जी जी सही है, कुछ इसम ऐसे होते हैं जिनमें पेश जेर जबर यानी एंड पे उनकी हालत हरकत चेंज नहीं होती। कुछ इसम ऐसे होते हैं, हाजा भी उन्हीं में से है। ठीक है, कुछ ऐसे इसम होते हैं मरफू हालत में हो, मजरूर जी हालत में हो, या मंसूब हालत में हो, वो उसी तरह रहते हैं जिस तरह वो हैं, वो अपनी हालत चेंज नहीं जी। करते, और ये तो हाजा चेंज नहीं उनमें से। होता। हालत चेंज नहीं कर। हाजा उनमें से एक है, इसकी हालत ठीक। कभी चेंज नहीं होगी। अब दूसरे अगर आप जुमले ले लो तो अल कलम, इसमें भी आप देख लो मुब्तदा जो है वो मरफू भी है और मारिफा भी है। मकसूरन, ये जो खबर है ये मरफू है और नकिरा भी है। ठीक है, अल नकरा किताब भी है। जदीदुन, तो इसमें ये मरफू है, मारिफा है, और ये मरफू और है और नकरा है। जदीद हाँ नकरा है। हाँ जी, और इससे एक हदीस भी आती है जो बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। अल आइनु, ये सही नहीं लिखा गया। हक। हक़्क़ुन, ये हदीस आपने सुनी होगी कि नज़र हकुन। जो लगना, नज़र लगना हक है। ठीक है, जी ठीक जी ठीक। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल आइनु हक़्क़ुन। अब इसमें आप देखो ये मुब्तदा हो गया, ये आपकी खबर हो गई। ठीक है, जुमला इस्मिया हो गया, ये जो है मरफू हालत में है, और और क्या है, अलिफ लाम की वजह से मारिफा है। ठीक है, ये मार्फा। बिल्कुल मुब्तदा ठीक। मरफू हालत में है और नकिरा की हालत में है। ठीक है, तो इसका नकरा की मतलब क्या हो हालत गया में। कि जो नज़र लगना है ये बिल्कुल हक है। आइन अल आइनु हक़्क़ुन, क्योंकि अभी आज के दौर में ऐसे लोग हैं ना जो नहीं मानते इस तरह की चीज़ों को।
तो उनके लिए हमारे नबी जी का ये फरमान है, और हमारे लिए सीखने में डबल मदद मिल गई हमें। एक तो अब आपको एक हदीस याद हो जानी चाहिए ये वाली, और इस तरह आपको इसकी ग्रामेटिकल एनालिसिस भी पता चल गया। जी सही, अल आइनु हक्कुन। याद कर लो इनू, कुरान दे हाफिज नाल हदीसां दे भी जी हाफिज जी बन याद जाओ। होगी। हाँ, फिर ਉਹਦੇ बाद है हमजातुल वस्ल और हमजातुल कता। ए ਤੁਹਾਨੂੰ पहले ही कता। पता है, ठीक है। इस वजह तो ये ਅਸੀਂ थ्योरी नहीं पढ़ांगे, सीधे प्रैक्टिकल च पढ़ जाएंगे, जी ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि अगर ਤੁਸੀਂ पहले ही जुमला पढ़ो, ठीक है, ਤੁਸੀਂ पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हाँ जी। लेकिन और देखो इधर ਤੁਸੀਂ, रब्बल आलमीन लिखे हैं। हाँ, मैं पहले भी मैंने बताया था ना कि यहाँ पे जो है ना ये फॉलो हाँ करते हैं कि गलती हो। हाँ, श्रद्धा के नीचे जब ये लगाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये हाँ जेर ओ है। ठीक है, हाँ। ये देर है कसरा। हाँ जी, अब आपने ये वाला अलिफ पढ़ा है और ये वाला अलिफ आपने साकिन कर दिया, नहीं पढ़ा। जी जी रब्बिल, ठीक है, रब्बी अल आलमीन नहीं जी पढ़ा आपने, रब्बिल आलमीन पढ़ा, ठीक है, ऐसे ही जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल अब ऐसे ही। अगर आप ये वाला पढ़े, ये वाली आयत, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हाँ, अब आपने यहाँ पे आपने अलिफ पढ़ा है, ठीक है, यहाँ पे आपने नहीं पढ़ा था, सही है, लेकिन नहीं यहाँ पढ़ा। पढ़ा है, ये वाला अलिफ आपने पढ़ा है। इसी तरह अगर हम यहाँ से शुरू करें, लास्ट आयत जो है, जी जी सिरातल्लज़ीना, सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। हाँ, तो अगर हम सिर्फ यहीं रुक जाएं तो सिरातल्लज़ीना में आपने ये वाला अलिफ नहीं पढ़ा, ठीक है, नहीं पढ़ा, सिरातल्लज़ीना, और ठीक है, अनअमता वाला पढ़ा। अनमता वाला पढ़ा है। यही फर्क है अनअमता वाला हमजतुल वसल और जी हमजतुल कता में। हमजतुल कता वो है जो आपने लाजमी पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, वो वाला अलिफ जो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक ठीक है। और हमजतुल ठीक वसल वो होगा जो आप मिला देंगे। अगर वो जुमले के शुरू में आएगा, जैसे यहाँ आया अल्हम्दुलिल्लाह में, तो ये आपने पढ़ना है, शुरू में आया। लेकिन अब अगर जुमले के दरमियान में आएगा तो आप नहीं पढ़ोगे, आप उसको मिला दोगे, ठीक है, हमजातुल कता लाजमी पढ़ना। लाजमी पढ़ना है। वो जब यहाँ पे होता है ना, यहाँ वाले मसहफ में जो यहाँ कुरान होता है उसके अंदर तो ऐसे आइडेंटिफाई किया होता है, ये हमजतुल वसल की निशानी है, ये ऊपर स्वाद बना हुआ है छोटा सा, ठीक है। और हमजतुल कता की ठीक। ये निशानी है कि उसके अच्छा ऊपर हमजा, इसमें नीचे हमजा बना हमजा होता नीचे इसमें सोलर, ये सोलर लेटर और ल्यूनर लेटर, है। हाँ, इनकी भी कोई निशानी बताई हुई है? हाँ, सोलर लेटर लूनर लेटर की निशानी यही है कि जब जो सोलर लेटर होगा ना, उसमें शद्दा आ जाएगी, लाम के बाद जब जी वो आएगा उसमें शद्दा आ जाएगी, आपको नजर आ जाएगी। अब इसे आपने ठीक है। वलद, अच्छा अच्छा ये हाँ, वही है हाँ, समझ आ गई है, वो पुराना ही है। हाँ, ये पुराना ही है। यानी ये अगर आप देखो तो आपने अलीफ और लाम दोनों साकिन कर देने, यहाँ वलद दौलीन आपने पढ़ना है, यहाँ पे आप ना अलीफ पढ़ोगे ना लाम पढ़ोगे, दोनों दोनों आपने नहीं पढ़े, ना ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों नहीं, दो, बिल्कुल ठीक। हाँ, दो रूल अप्लाई हो गए यहाँ पे। हमजतुल वसल भी आ गया और हरूफ शमसिया आ हमजातुल गया, वसल भी आ गया और रूफ शमसी आ गया। हरूफ शमसिया आ गया, ठीक है ना। यानी ये वो चीज़ें हैं, तजवीद की ये चीज़ें हैं जो आपको पहले ही पता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि इनको बोलते क्या है, जी जी ठीक है ना, ये पता नहीं है। बिल्कुल। या पता हो भी तो भूल जाता है वो वक्त के साथ साथ, आप प्रैक्टिस में रहते हैं ये वो चीज़, लेकिन आपको, आपसे को पूछे ये आप क्यों नहीं अलिफ पढ़ रहे, तो आप उसे शायद वैसे ना बता सको, लेकिन अब आप बता सकते हो क्यों नहीं पढ़ रहे यहाँ पे अलिफ, क्योंकि ये अलिफ जो है ये हमजतुल वसल है, ठीक है, ये मैं मिलेगा उसके साथ। अब यहाँ वाले कुरान में तो सिंपल होती है निशानी के, ये ऊपर ये स्वाद सा बना होता है, ये छोटा सा निशान देख रहे हो ना आप, ठीक है। पाकिस्तान जी वाले जी कुरान में मेरा ख्याल है ये निशानी नहीं होती, वहां पे बस हरकत के बगैर अलिफ लिखा हो तो वो हमजतुल वसल होता है, ठीक है। जी ठीक। और जो दूसरा हमजतुल कता होगा उसकी ये निशानी होगी, उस पर ये हमजा लगा होगा नीचे या ऊपर कहीं। जी ठीक। अब हम आ रहे हैं जी हरफुल जर पे। टाइम बहुत हो गया है, अगर अभी ख़त्म करना है तो यहाँ पे ख़त्म जी कर जी सकते हैं, लेकिन हमारे चैप्टर पूरे नहीं हुए, ठीक है, आप लोगों के ऊपर, मैं कहता हूँ इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ रिवीजन करके इसकी फिर स्पीड भी तेज कर लेंगे। हाँ, सही है, मतलब आज का दिन फिर पूरा रिवीजन पे ही चला गया, तो हम आगे नहीं पढ़ रहे, सही है ना। अब आप लोगों के पास एक वीक जी और जी है कि आप अपनी रिवीजन कर बिल्कुल लो, ठीक। सही है। जी ठीक। अब हमने पीछे पढ़ा है कि हर जो कोई भी जो वर्ड है, कोई भी इसम जो है, उसकी तीन हालतें होती हैं, कौन कौन सी होती है? जी जी
तीन हालतें उसकी हमने, मरफू, मंसूब और मजरूर। हाँ, तीन राबी हालतें, बारकल्लाह फीक, छा गए हाफिज साहब। जी तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे पहली पहली वजह जिसकी वजह से कोई इसम जो है वो मजरूर होता है। ठीक है, पहली वजह। जी जी पूरी ग्रामर में मेन जी दो जी ही वजह हैं जिसकी वजह से कोई इसम जो है वो मजरूर होता है। तो उनमें से पहली वजह हम यहाँ पढ़ लेंगे, और दूसरी वजह जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ी है, चैप्टर 4 अब शुरू हो रहा है हमारा बुक के हिसाब से। ठीक है, जी ठीक। तो चैप्टर 5 में दूसरी रीजन पढ़ेंगे हम, और चैप्टर 4 में हम ये पहली रीजन पढ़ने वाले हैं। मजरूर, मजरूर क्यों होता है? मजरूर तब होता है कोई जी जी इसम जब उसके शुरू में हरफुल जर आ जाता है। अब ये फिर देख लो, अब हरफ आ रहा है उसके शुरू में। ठीक है, सही है। जी जी तो यहाँ पे हरफुल जर जी वैसे जी काफी सारे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना, चार बुक के अंदर उसने आपको इस चैप्टर में सिर्फ चार बताए हैं, ताकि वो, यानी ये किताब इस तरह की है ना, बड़ा इजीली लेके चल रहा है वो आपको। पहली किताब में आपको ऐसे लगेगा कि यार मैं अरबी सीख भी रहा हूँ, मुझे यानी एक आधी हदीस की भी समझ आ रही है, आयात को भी थोड़ा बहुत मैं ग्रामेटिकली एनालाइज कर रहा हूँ। लेकिन आपको पहली बुक करके आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और आपको कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लगेगी। सही है। जी समझ आती जी जी। हालांकि जो में जो पाकिस्तान से जो किताबें पढ़ाई जाती हैं ना, तो काफ़ी डिफिकल्ट होती हैं शुरू तो ही। सही है। तो ये चार हरफुल जर है जिनका उसने मीनिंग आपको बता दिया। फी का मतलब है इन यानी में, अला का मतलब है ऑन यानी में ऊपर, अल्लाह मिन पर फ्रॉम, हाँ, पर मिन मिन से फ्रॉम से, इला इला तरफ, तरफ, हाँ, इला तरफ, तरफ। तरफ। तो यहाँ पे उसने मीनिंग बताने की कोशिश की। हरफुल जर को कहते हैं पुलिंग लेटर, लेकिन ये मतलब इंग्लिश हमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अरबी जो है वो ग्रामर पढ़ रहे हैं, हम अरबी में ही उसके जो याद रखेंगे इंशाल्लाह। तो ये हरफुल जर हैं, चार हरूफ जर। ये जब भी किसी इसम के शुरू में आते हैं तो वो इसम जो है मजरूर अर्थ में चला जाता है, यानी उसके एंड पे कसरा आ जाती है। कसरा है, तो जैसे आपके सामने ही है एंड फिर पे हमारी, कसरा आ जाती है जी। हाँ हाँ, हमारी फेवरेट एग्जांपल अलबैत। ठीक है, अलबैतु फिल बैती, यानी घर के अंदर। जी ठीक है, अब ये वही बात उसने इंग्लिश में लिखी हुई है यहाँ पे, ये मैंने आपको उर्दू में बता दी है। अच्छा हाँ, ये एक चीज़ है थोड़ी कि जैसे ये अल बैतू है ना, ये मारिफा है कि नकरा है? फिल्म कौन सा? ये अल बैतू, अलबैत मारफा। हाँ। तो अब जब इसके शुरू में फ़ी आएगा तो अलिफ लाम आ गया। अल बैती हो जाएगा। लेकिन जब बैतुन के शुरू में फ़ी अलबैती। आएगा, बैतुन के शुरू में फ़ी आएगा तो वो बैतिन हो जाएगा। ठीक है, यानी उसकी तनवीन वैसे ही बाकी सलामत रहेगी, बस उसकी हरकत चेंज हो जाएगी। सही है, यानी हरकत उसकी डबल ही रहेगी लेकिन चेंज हो जाएगी। और ये जो जी पूरी जी फ्रेज है ना, फिल बैती, इस फ्रेज को बोलते हैं जी जी। शिब्हु जुमला। ठीक है, इसको यानी असल में फ्रेज क्या बोलते हैं, चीज? फ्रेज को अरबी में बोल देते हैं शिब्हु जुमला। ये लिखा हुआ शिब्हु जुमला। ये तरीबुल जुमला। हाँ, शिब्हु जुमला मतलब ये है कि ये घर के अंदर, इसका मतलब ये फिल बैती घर के अंदर या घर में। तो घर में क्या, सही है, ये जुमला भी नहीं बनता, और ये हरफ, ये कोई लफ्ज भी नहीं है। सही है, इसलिए इसको शिब्हु जुमला अच्छा बोल देते हैं कि जुमले की तरह नजर आ रहा है लेकिन असल में जुमला नहीं है। फिल बैती असल में जुमला नहीं है, शिब्हु जुमला है। ठीक है। ठीक है, अब वो कुरान से उसकी एग्जांपल दे रहा है। कुरान के अंदर जो है हरफ जर, जी जी। कॉल आ गई है, चलिए कॉल की आवाज आ रही ये मेरा काम है। जी जी कर दी मैंने। जी जी हेलो। हाँ जी, हो गई, कॉल हो गई, ठीक जी है। जी 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 हो गई। उन्होंने हरफ जर दी, हम मिसाल दे रहे हैं कुरान तो। अला की मिसाल क्या है? लो अनजलना हाज़ल कुरान अला अला जब, बिल्कुल। जबालिन, जबालिन। जबालिन, ठीक है ना। तो जबालुन नहीं है यहाँ पे, हम्म। जबालिन है। हाँ जी क्यों है? क्योंकि शुरू में हरफ जर आ बिल्कुल। गया। ठीक है, फिर आगे मिन,
अलक, हाँ, खलकल, अलकिन, हाँ, खलकल इंसाना मिन अलकिन, तो ये फिर इंसान मिन अलकिन, हाँ किन, अलकिन, वो असल में हम फिर तो यहाँ पे हरफुल जर हो। हाँ आयत यहाँ पे आयत ख़त्म हो जाती है तो हम अलग ही पढ़ते हैं ना इसको, वो लास्ट वाली हरकत नहीं पढ़ते, लेकिन वैसे असल में अलकिन है ये, ठीक जी है। जी, समझ आ गई। तो इला, ठीक है इन्ना इला रब्बीना, अब ये भी रब्बीना है, जी। रब इन्ना रब्बूना, इला रब्बिना, रब्बीना, ठीक, रब्बिना है, बिल्कुल रब्बी, ठीक है। रब्बिना मुनक़लिबून, मुनक़लिबून, रब्बी के नीचे ये कसरा आ गई। बिल्कुल ठीक। फी इन्ना फी अंज़लना लैलतिल कद्र, लैलतिल क़द्र, और इसके बाद अगली आयत में फी क्या है? लैलतिल तिल तिल कद्र, हाँ, अगली आयत में क्या है? फमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल कद्र। हाँ, यानी नॉर्मल वर्ड क्या होगा? लैलतुल क़द्र, लेकिन ये हरफ जर की हाँ, वजह से लेकिन इधर मजरूर हो रहा है। हरफ जर की वजह से कसरा आ गई, बिल्कुल हाँ, ठीक। फिर अन आगे आगे, वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। अस्हाबिल, हाँ, जी जी समझ आ गई। ठीक, ये ली और बी जो है ये इसने एक्स्ट्रा डाल दिए, लेकिन ये भी हरफ जर है, ये भी हरफ जर है। तो ये आगे यहाँ पे कह रहा है लिल्लाहि मा फिस समावाति वल व मा फिल अर्द, तो ये इसमें आपको काफ़ी मिसालें आ जी गई। लिल्लाह, लाम शुरू में आने की वजह से जो जी जी इसम अल्लाह है उसके नीचे ये एंड पे कसरा आ गई, ठीक है ना, शुरू में लाम आने की वजह से। जी। और फिर समावाती फी इसी की तरह वजह से, बेसब्री, हाँ उसके बाद भी फिर वमा फिल अर्जी के बाद भी। हाँ, वमा फिल अर्दी। फिर बी, इसमें भी है अस्ताइनु बिस सबरी, उसके बाद भी ठीक है जी, बेसब्री। हाँ। और वस्सलाती, ये सलात क्यों ये मजरूर इसलिए क्योंकि ये इसके साथ मुंसलिक है, ये वाओ है ना शुरू में, हरफ अत्फ है। हरफ बिल्कुल अत्फ, ऐसे ही। हरफ अत्फ क्या करता है? वो पीछे वाले नाउन की जो जो हालत होती है वो अगले नाउन पे ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। हरफे अक, हरफ अत्फ बोलते हैं इसको, मेरे ख्याल अत्फ, आइन, ये ठीक, ठीक। ये आगे समझ। तो ये फिर हम जार मजरूर की और एग्जांपल्स ले आया है। अब उसने जो हमने पीछे दो कंसेप्ट पढ़े हैं, मुब्तदा और खबर का, और जो जार और मजरूर का, उन दोनों कंसेप्ट को वो अब आपको कंबाइन करके दिखा रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है जी, सबसे जी पहला ठीक। जुमला लेके आया मुहम्मदुन फिल मस्जिदी, ठीक है। तो ये मस्जिद जो है, सबसे पहली चीज़ आपने जी जी नोटिस ये बिल्कुल करनी है कि ठीक। मस्जिद जो है वो मजरूर हालत में चली गई है, ठीक है। मोहम्मद जो है मस्जिद के अंदर है, ये मस्जिद में है, तो इसमें जो मोहम्मद है ये जी वो ठीक बता रहा है आपको कि ये मुब्तदा है, सही है। ठीक। फी जो है ये क्या है? जी हरफुल जी जर, जी और अल मस्जिदी जी क्या है? बिल्कुल इसम ठीक। मजरूर, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? खबर, ठीक है। हमने मुब्तदा और खबर पढ़ा था ना, तो ठीक। ये दोनों चीजें मिलके खबर बना जी जी रही हैं, बिल्कुल। सही है। और इसको हम बोलते हैं शिब्बु जुमला। जी जी और इस पूरे यानी हरफ जार और इसम मजरूर जब इकट्ठे आए तो इसको ग्रामर में बोलते हैं जार मजरूर, ठीक है। तो ये जुमले का उसने आपको ग्रामेटिकल एनालिसिस करके दिखाया है कि जब एक जुमला आता है आपके सामने अरबी का, उसको ग्रामेटिकली कैसे एनालाइज किया जाता है, ठीक है। तो अब उसके अगली मिसाल पे हम जाते हैं। हुआ मुब्तदा, आला मकतबिन टेबल के ऊपर है, तो वो जी क्या कह जी रहा है? इसको, ये पूरे हिस्से को हम क्या बोलेंगे? खबर, आला मकतबिन को, सही है। और इसको साथ में शिबु जुमला भी बोलेंगे, तो इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं? हुआ अला मकतबी, हुआ मुब्तदा, अला मकतबी शुभ जार मजरूर, शिबु जुमला खबर, इसको ऐसे बोलते हैं। और ये आपको याद होगा कि खबर। हमने क्या पढ़ा था कि जो मुब्तदा होता है वो ये मरफू हालत बात में होता कटनी है, शुरू हो गई। जी जी। और समझ आ रही है? मुब्तदा, आवाज अंदर कट रही है पूरी। फिर नेट रिस्टार्ट कर लूँगा आज, आज ऐसे काम ते लगे रहोगे 1 मिनट में फिर नहीं, रीस्टार्ट मेरा कर। ख्याल है बाकी कल तो रख लिए काफी हाँ हो जी, गया। मैं भी यही सोच रहा कि पिछे कल भी ते रिवीजन बाकी हो ਦਾ ਰੱਖ जाएगी। ਲਈਏ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਸ जी इस तरह ਉਲਝਣ ਨੂੰ, हाँ, हजम होना मुश्किल हो जाएगा, जी जी ठीक ठीक है ना। है, तो फिर बिल्कुल ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ठीक। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਇਕਤਫਾ करने हैं,
जी जी ठीक है जी, ठीक है फिर जी, अस्सलाम वालेकुम जी ठीक वरहमतुल्लाहि है। वबरकातुहू।